सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। लिथोरा थाना प्रभारी पर नाबालिग की मां ने गंभीर आरोप लगाए। हमारी नाबालिग बेटी को ढूंढने के लिए लिथोरा थाना प्रभारी हिमांशु भिंडिया ने 5,000 रुपए नगद और 2,500 रुपए की गाड़ी करवाई बच्ची को ढूंढने के लिए। और जब आरोपी के पिता और भाई को पूछताछ के लिए थाना लाया गया तो नाबालिग की मां ने आरोप लगाया कि उन लोगों से थाना प्रभारी ने 20,000 रुपए लेकर उन्हें छोड़ दिया। अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जब भी हम थाने जाते हैं तो हमें डांट फटकार के बाहर निकाल देते हैं। थाना प्रभारी हिमांशु भिंडिया, ये मेरे लिए बहुत दुखद है कि मेरी नाबालिग बेटी को अगवा करके ले गया था, लेकिन लिथोरा पुलिस थाना प्रभारी ने 5,000 रुपए हमसे लिए और 2,500 रुपए की गाड़ी करवाई। हमारी ही बच्ची अगवा हुई और हमसे ही थाना प्रभारी ने 5,000 रुपए लिए। इससे दुखद मेरे लिए क्या हो सकता है। लड़की की मां ने पुलिस के आला अधिकारियों से गुहार लगाई है, अगर जल्द से जल्द आरोपी रोहित सिरवाइया नहीं पकड़ा जाएगा और मेरी बच्ची मुझे नहीं मिलेगी तो मैं लिथोरा थाने के बाहर बैठकर भूख हड़ताल करूंगी। आपका नाम? कमलेश भाई दुबे। कौन से गांव की है? लिथोरा। क्या समस्या है? मेरी बच्ची को गुंडे उठा के ले गए और लिथोरा से हिमांशु भिंडिया ने 5,000 रुपये गाड़ी के लाने कह रहे थे कि हमसे गाड़ी बांधो हमें। हमने उनके लिए गाड़ी बांधी। वे हमारी कोई छानबीन नहीं कर रही। उनके भाई को और पिता को पकड़ लिया है। उनने 20,000 रुपये दे। मैंने उनने कोई हमारी छानबीन नहीं की, उनको छोड़ दिया। 5 मिनट में छोड़ दिया। आपसे पैसे कितने लिए? हमसे लाए 5,000 नगद लाए और 2,500 की गाड़ी बांधी में, और मेरी छानबीन नहीं कर रहे हैं। हिमांशु भिंडिया भिक्षातारी हैं। उनके दरवाजे हम जाके और भूखे प्यासे बैठे हैं। मेरी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस वजह से मेरी बच्ची को 8 दिन के अंदर चाहिए। और उन लोगों से कितने रुपए लिए? 20,000 लिए उन लोगों से। महाकाल मंदिर से लाव लश्कर के साथ माता पार्वती नगर भ्रमण पर निकली। प्रत्येक वर्ष उमा सांझी महोत्सव के दौरान बाबा महाकाल की पालकी में सवार होकर मंदिर से शिप्रा नदी तक निकलती हैं माता पार्वती की सवारी। एकादशी से अमावस्या तक चलने वाले इस पर्व के बाद शिप्रा नदी पर विधि पूर्वक पूजन के बाद अर्पण किया जाता है। उज्जैन में हर साल श्राद्ध पक्ष में महाकाल मंदिर में उमा सांझी महोत्सव की परंपरा है, जो कि एकादशी से अमावस्या तक धूमधाम के साथ मनाई जाती है। उज्जैन विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर में प्रतिवर्ष 16 श्राद्ध में उमा सांझी महोत्सव मनाया जाता है। मालवा के साथ ही देश के अनेक हिस्सों में उमा सांझी महोत्सव अलग अलग नामों से भी मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पार्वती जी का हर रोज मोहक श्रृंगार किया जाता है और आंगन को हर दिन रंग बिरंगी रंगोली से सुसज्जित किया जाता है। इस वर्ष भी प्रदोष पर्व और मास शिवरात्रि 17 सितंबर अमावस्या को रात्रि जागरण संपन्न हुआ, जिसमें रात भर भजन कीर्तन किए गए और 18 सितंबर को उमा माता पार्वती की सवारी को धूमधाम से निकाला गया। प्रतिवर्षानुसार माता जी की सवारी आज निकाल गई है। जिस प्रकार लड़कियां अपने घर में गोबर की संजा बनाती है, उस प्रकार महाकालेश्वर मंदिर में हम लोग माता जी की, उमा माता जी की संजा बनाते, जो रंगोली के रूप में बनाए जाते हैं। ये 5 दिन का त्यौहार महाकालेश्वर मंदिर में मनाते हैं। जो 5 दिन का जो इकट्ठा माता जी का जो श्रृंगार हुआ है, जो पूजा हुई है, जो उत्सव हुआ है, उसी का आज समापन पे माता जी की सवारी निकाल गई है। कोरोना के कारण छोटे रूप में माता जी की सवारी निकली, जो यहाँ से महाकालेश्वर से नदी गई। नदी में माता जी की आरती करी, पूजन करी, तत्पश्चात महाकालेश्वर में उसका समापन हुआ। जय महाकाल, जय महाकाल। देश भर में कोरोना महामारी के चलते कई लोगों को अपने काम धंधे और नौकरी से निकाला गया है। ऐसे में इनका सहारा एक संस्था बनी है। संगिनी ग्रुप ने करीब 5 परिवारों को गोद लिया है। परिवार के साथ ना तो उनके बेटे हैं और ना ही उनकी बहू है, केवल पति पत्नी और कई जगह तो अकेली बुजुर्ग महिला है।
देश भर में कोरोना महामारी के चलते मध्यम वर्गीय परिवार की हालत खस्ता हो गई है। कई जगहों पर लोगों के अब खाने के लाले पड़ने लगे हैं। ऐसे में संगिनी ग्रुप में 5 परिवारों को पालने का बीड़ा उठाया है। संगिनी ग्रुप की डॉक्टर संरक्षक सतिंदर कौर सलूजा ने कोरोना काल से 5 ऐसे परिवारों को गोद लिया है जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। इन 5 परिवारों में बुजुर्ग पति पत्नी साथ रहते हैं और उनके कोई कमाने का साधन नहीं है। वहीं कुछ परिवार तो ऐसे हैं जिनकी कोरोना काल में नौकरी चली गई है। हाँ जी, मैडम जी ने बहुत बहुत सहयोग दिया हमको। 4 महीने से राशन दे रही साहब। हम बुढ़ा बुढ़ी हैं, हमारा बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है। हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं। उनका खा रहा है, उनका भगवान उनको बहुत दे मालिक। मेरा कौशल्या भैया। ये हमने 5 परिवारों को गोद लिया है। परिवार क्या दंपति हैं या विधवा महिलाएं हैं जो या तो लॉकडाउन की वजह से बेरोज़गार हो गए हैं और स्वास्थ्य की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे 5 परिवारों को हमने लिया है गोद, जिनको हम हर महीने 1 महीने का राशन दे रहे हैं ताकि इनका पालन पोषण हो सके। जैसे आप देख रहे हैं महिलाएं ये काम क्या करेंगी, ये चल भी नहीं पा रही और इनके पास कोई सहायता भी नहीं है। तो ऐसे कुछ लोगों को मैं सर बहुत परेशान हूँ और 4 महीने से सलूजा मैडम जी हैं, हमको राशन दे रही हैं और मेरे परिवार में हम 2 जने हैं और जहाँ काम करता था वहाँ से ही बिठा दिया इस कारण। और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। पति पत्नी है सर और हमेशा बीमार रहता हूँ। कोई काम नहीं है, किराए का मकान है। और मेरे को मैडम से खाना का राशन का पूरा सहयोग दिया उनने। 4 महीने से बिल्कुल उन्हीं के उस पर चल रहा हूँ मैं। मेरा नाम गंगा प्रसाद। उज्जैन में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता ने प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के आने के पूर्व प्रदर्शन, पुलिस और पालकों में विवाद। पालक प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री के सामने प्रदर्शन करने के लिए पालक एकजुट हुए। उज्जैन के 14 स्कूलों के पालक एक साथ मौजूद रहे। 14 पालकों को मिलने की अनुमति दी गई। पूरा मामला बताओ। स्कूलों के द्वारा जो कोरोना काल चल रहा था उसकी फीस की मांग की जा रही है। उसी के संदर्भ में आज 14 स्कूलों के पेरेंट्स एक साथ एक मंच पर आकर इस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले 14 तारीख को कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया था और उसमें मांग की थी कि हमें सीएम साहब से मिलने का 5 मिनट का समय दिलवाया जाए, पर उसका कोई भी हमें जवाब नहीं मिला। इस कारण से आज सभी पेरेंट्स इस रोड पर उतरे हैं कि हमें हमारी मांग के लिए मुलाकात करनी है। अभी क्या आश्वासन दिया आपको? अभी इनका ये कहना है कि हम लोग 14 लोगों को ये मिलवा रहे हैं और इनका ये कहना था कि लौटते में मिलवाएंगे। हमने नहीं, लौटते में नहीं मिलेंगे, हम जाते में मिलेंगे। यदि वो आते हुए मिलेंगे तो हम मुलाकात करेंगे, नहीं तो हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। भले से उसके लिए हमें लठ खाना पड़ेंगे तो हम लठ खाने को तैयार हैं। जेल जाना पड़ेगा तो हम जेल भी जाएंगे, क्योंकि हम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं। हम यहाँ पे कोई काले झंडे नहीं दिखा रहे हैं, हम कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है। एक मिनट, एक बात बताएं साहब, क्या पेरेंट्स को अपनी मांग मानने का भी अब अधिकार खत्म हो गया प्रदेश से? उसके लिए भी रोड पे आना पड़ रहा है। शिवराज जी कहते हैं कि वो मामा, वो उनके भांजे भांजियां हैं, उनको भांजे भांजियां नहीं दिख रहे। करोड़ों रुपया मांगा जा रहा है हमसे और जहाँ पे की स्कूल नहीं लग रहे तो करोड़ रुपया मांगा जा रहा है। और प्रदेश के मुखिया शांत बैठे हैं, हमको सबको देख रहे हो, यहाँ पुलिस भेज दी है कि आप सड़क पे खड़े होकर हम मांग भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम ये डिसीजन लेते हैं, हमने लिया है कि अगर हमारी मांगे नहीं मान सकते हैं तो मतदान भी नहीं करेंगे। कटनी शहर के व्यस्त ट्रैफिक के बीच एक कार रविदास तिराहे के पास एक घर में जा घुसी, जहां बाहर बैठे तिराहे रविदास मंदिर स्थित है। चबूतरे पर बैठे लोगों को जोरदार टक्कर मारी और कार लोहे के टपरे से टकराते हुए लोगों को लहूलुहान कर दिया। घायलों में कुम्हार समाज के अध्यक्ष अशोक प्रजापति भी शामिल हैं। इसके अलावा अन्य भी 4 लोग हैं जिन्हें चोट आई है, अभी जिला अस्पताल में इलाजरत हैं। हम लोग बैठे थे एक किनारे पे, वो अचानक से आया, खूब तेज गाड़ी ला के और इसी तरफ मोड़ दिया और मेरे को उड़ा दिया बिल्कुल। मेरे तो ये वाले पैर में मारा तो मैं उचक गया था। कहाँ बैठे थे आप लोग? रविदास मंदिर मोड़ में। तो गाड़ी कौन सी थी? 4 व्हीलर कार से थे। क्या नाम है आपका? रोहित प्रजापति। कहाँ चोट लगी आपको? टांग में यहाँ लगी है, ये यहाँ लग गई, यहाँ लग गई और ये पीछे बैक में लग गई, खूब छिल गया। कब की घटना है ये? अभी 15 मिनट पहले। पूरे प्रदेश में इस समय पंचायतों का कार्यकाल समाप्ति की ओर है। दूसरी तरफ अगर ये कहा जाए कि देश में वैश्विक महामारी कोरोना न फैली होती तो आज मौजूद सरपंचों का कार्यकाल खत्म हो गया होता। बस इसी का फायदा उठाकर ग्राम पंचायतों में सरपंच सचिव और जीआरएस दोनों
हाथों से लड्डू समेटने में लगे हैं और इस पूरे मामले में सतना जिले की मंझगवा जनपद पंचायत अब तक सिरमौर बनी हुई है। मंझगवा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत नया गांव में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ग्राम पंचायत में किए गए और किए जा रहे निर्माण कार्यों में जमकर धांधली की गई है। पंचायत द्वारा अभी हाल ही में 3 अर्ध बांधनों का कार्य कराया गया है। बंधानों का सारा कार्य मशीनों से कराया गया है। साथ ही कुछ मजदूरों से काम करवाकर उनकी मजदूरी भी नहीं दी गई। निर्मित कराए गए 3 बंधानों में से एक बंधान अभी से लीकेज होकर बहने लगा। नवनिर्मित बंधान अपने गुणवत्ता विहीन कार्य की पोल खुद खोल रहा है। वहीं गांव के ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत का सारा कार्य सरपंच पुत्र प्रमोद कुशवाहा और सचिव उम्मीद द्विवेदी द्वारा कराया गया है, जिससे मजदूरों की मजदूरी भी नहीं दी गई है और सारा कार्य मशीनों से करवा लिया गया है। जो सर काम हुआ है कुछ मशीन से कराया गया है, कुछ लेबर से कराया गया है, जिसमें हर गरीबों का अभी तक पैसा नहीं मंजूर हुआ। सेक्रेटरी सरपंच के द्वारा हम लोग पाए भी नहीं मजदूरी। बैंक खाता में बोलते हम डाल दिए हैं, जाते हैं वहाँ के बैंक मैनेजर भी हमको डांटते हैं कि तुम्हारा पैसा आया नहीं, तुम काम ही नहीं किए हो तो पैसा कैसे आएगा। जिसमें हम गरीब आदमी सर परेशान हैं और इसमें हम सर चाहते हैं कि हमारी मजदूरी को खोजबीन किया जाए, जांच किया जाए कि ये गरीब काम किए हैं फिर भी इन लोगों को मजदूरों की मजदूरी नहीं मिली सर। ये लेबरों से काम कम हुआ है, मशीनों से ज़्यादा हुआ है। और मेरी हाजिरी, मैं इस काम में मुझको लगाया सरपंच, और सरपंच लगाने के बाद मेरी हाजिरी पूरी काट दिया 90 दिन की, पैसा मुझको नहीं मिला। कितनी लेबर यहाँ पर लगाई जाती थी? यहीं कहीं 5 लेबर और 25 मेट, और मेटे लोग सब ये किए। हाँ, मशीनें कितने दिन चली हैं तीनों तालाबों में? मशीनें में चली हुई हैं 15 दिन कम से कम। कितना पैसा? ग्राम बारी लिथोरा में भव्य कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और 2 टीमों के बीच कड़ा मुकाबला बड़ा रोचक हुआ, जिसमें विजेता टीम को 7,100 रुपए, उप विजेता को 5,100 रुपए, तृतीय विजेता टीम को 3,100 का नगद पुरस्कार दिया गया, जिसमें विजेता रही कानपुर की टीम, वहीं उप विजेता रही महोबा की टीम, वहीं तीसरे स्थान पर रही बारी की टीम, जिसे क्रम अनुसार पुरस्कार दिया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे प्रमोद यादव। जिलाध्यक्ष यादव महासभा टीकमगढ़ ने कहा कि हर खेल 2 टीमों के बीच होता है। इसमें जो अच्छा प्रदर्शन करता है, मजबूती के साथ खेल खेलता है, उसकी हमेशा जीत होती है। बड़े सौभाग्य की बात है कि बारी की वीर भूमि पर मुझे आमंत्रित किया गया। अपार जन समर्थन और भीड़ देख के मन गदगद है। और मंच पर विराजमान सरपंच साहब, रक्षागुड़ा के सरपंच साहब, हमारे साथी कमलेश जी, मान सिंह जी, महोबा से पधारे, आप सबको लगातार उत्साहित करने वाले ऐसे कमेंटेटर प्रदीप। अहमदपुर मुख्य सड़क पर 12 महीने पानी बहता रहता है। नालियां चौक कर दी जाती हैं। ग्राम पंचायत भवन, आंगनबाड़ी और गांव में जाने का मुख्य मार्ग यही है। स्वच्छ भारत अभियान का कोई असर नहीं है। सरपंच और सचिव के आपसी विवाद होने के कारण कई नागरिक परेशान हैं। क्या यही स्वच्छ भारत अभियान है? तहसील सलीमनाबाद अंतर्गत ग्राम मढ़ना, कुशेरा, जजनगरा के किसानों ने झीमरखेड़ा मंडल अध्यक्ष गोविंद सिंह के नेतृत्व में फसल सूख जाने और कम वोल्टेज की समस्या के साथ विद्युत मंडल सलीमनाबाद पहुंचे। किसानों द्वारा बताया कि विद्युत मंडल में अनेकों बार लिखित शिकायत के बाद भी आज तक निराकरण नहीं निकला, जबकि गांव में एक ही ट्रांसफार्मर है जो कि 25 kV क्षमता का है, जिससे गांव की लाइट और खेत की लाइट की सप्लाई है। एक ही ट्रांसफार्मर होने की वजह से खेत में लगी मशीनों को पर्याप्त मात्रा में वोल्टेज न मिलने के कारण खेतों के पंप नहीं चल पा रहे। इसी तारतम्य में मंडल अध्यक्ष गोविंद सिंह किसानों के साथ सलीमनाबाद विद्युत मंडल पहुंचकर डी साहब और AE दिलदार डाबर को लिखित शिकायत देकर जानकारी दी गई, जिसमें सलीमनाबाद AE दिलदार डाबर के द्वारा मौके पर ही किसानों की समस्या का निराकरण के लिए संबंधित लाइनमैन को निर्देशित किया गया और तत्काल खेत और घरेलू लाइट सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की बात कही गई। कुशेरा से ग्राम पंचायत मढ़ाना से नरेश सिंह गौड़ बोल रहा हूँ। हमारे मंडल अध्यक्ष झीमरखेड़ा साथ में पदस्थ हैं। हमारी मेन समस्या कृषि से पीड़ित हैं हम लोग। हमारी 50% फसलें सूख चुकी हैं
हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर न होने के कारण हम बहुत परेशान हैं। अभी तक आपने एक आध बार शिकायत की थी? वैसे हमने कई बार किया है और वहाँ के जो उच्च कर्मचारी हैं उनसे भी हमने मौखिक बताया है। जी हाँ। आज विश्वास है कि आपको काम हो जाएगा? हम उसी विश्वास के लेके यहाँ पहुँचे हैं। सभी कर्मचारियों की से निवेदन करने आए ताकि हमारी समस्या का निदान हो सके जल्दी से जल्दी। ठीक है भैया। ग्राम कुसेरा के जो कृषक हैं अपनी समस्त समस्याएं लेके आज विद्युत ऑफिस सलिमनाबाद आए हुए हैं। इनके गांव में सिर्फ एक 25 kVA का ट्रांसफार्मर है जिससे घरेलू लाइट और पंप दोनों ही उसी से उपयोग करते हैं। हमारा विद्युत विभाग से और जिला प्रशासन से अनुरोध है कि तुरंत इनकी समस्या का समाधान किया जाए, अन्यथा जो है इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और इनकी जो है 50% फसलें सूख चुकी हैं। नाम समस्या बताओ। ये हमारे ग्राम कुसेरा के जो भी किसान भाइयों हैं और ग्राम कुसेरा में जो भी ट्रांसफार्म और जो हमारे कुसेरा क्षेत्र के लोग हैं। पुलिस कॉलोनी में वृक्षारोपण भोपाल से आई टीम ग्रीन भोपाल द्वारा किया गया। पुलिस कॉलोनी, हनुमान मंदिर, दुर्गा मंदिर में 500 वृक्षों का रोपण किया गया। नायब तहसीलदार देशमुख डॉक्टर श्री केसी मोहनिया, थाना प्रभारी शैलेंद्र तोमर, भोपाल ग्रीन संस्था के अध्यक्ष श्री स्पर्श द्विवेदी, विंग कमांडर मनीष, क्लाइंटमेंट सेव मूवमेंट फोर्स द अर्थ अरुण जी, श्रीमती विजयश्री ने अपने उद्बोधन में पेड़ों की अनिवार्यता पर नागरिकों को बताया और सभी को लगाए गए पेड़ों की देखरेख करने का वचन लिया। आज जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है, इसमें कितने वृक्ष लगे? आज जो है हमारा जो लक्ष्य है वो तो 1000 वृक्ष का है, लेकिन आज हम करीब जो है 300। रतलाम के पलसोड़ी गांव में इलाज के दौरान एक 12 साल की बच्ची की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही झोला छाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से बच्ची की मौत हुई है। वहीं बच्ची की मौत के बाद झोला छाप डॉक्टर अपने क्लिनिक पर ताला लगाकर रफू चक्कर हो गए। दरअसल पलसोड़ी गांव में 12 साल की मासूम सविता डोडियार को उसके पिता गांव के ही एक बंगाली डॉक्टर के पास इलाज के लिए लेकर गए थे। बच्ची के हाथ और सर में एलर्जी हो रही थी, लेकिन डॉक्टर ने एक के बाद एक 2 इंजेक्शन बच्ची को लगा दिए, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे लेकर बाल चिकित्सालय पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित करा दिया। वहीं परिजनों ने झोला छाप डॉक्टर को बच्ची की मौत का जिम्मेदार ठहराया है और दीनदयाल नगर थाना पुलिस में आवेदन देकर दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। बच्ची के माता पिता पेशे से मजदूरी करते हैं और इस बच्ची की मौत से वो सदमे में है। हाँ, वो मेरी भाई की लड़की है। करेंगे मोटा भाई, अपने को तो सामना करना पड़ेगा। इंजेक्शन लगाया उसको, दो इंजेक्शन लगाया। तो अचानक से उल्टी हो गई। डॉक्टर साहब ने बोला कि यार उसकी तबीयत ज़्यादा खराब है, इसको सरकारी अस्पताल ले जाओ। अभी कहाँ पे आप? हम सरकारी अस्पताल उसको बाइक पे लेकर आए। जब वो अस्पताल हम पहुँचे तो सर डॉक्टर ने अगर आप क्या करते, कौन सा क्या झोला छाप डॉक्टर है? कौन सा डॉक्टर? हाँ, हम चाहते हैं वो बंगाली झोला छाप डॉक्टर है। क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? सर जी, अब अभी पता चला है कि ग्राम पलसोड़ी में 12 वर्ष की लड़की है जो बंगाली डॉक्टर ने इलाज करा था, उसको 2 इंजेक्शन लगाए और इंजेक्शन लगाने के बाद उसको घबराहट अगर हुई, उल्टी हुई और रास्ते में लाते लाते इनके परिजन बता रहे रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उसको बाल चिकित्सालय गए, डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया और डेड बॉडी उसकी सीट में रखी है पीएम रूम में, और पीएम रूम में रिपोर्ट आने के बाद जिसे वैसे कार्रवाई। बांद्री नगर में शनिवार को नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के द्वारा वनाधिकार पट्टों का वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 20 लाख रुपए स्वीकृत राशि दी जाएगी, कोई भी मकान से वंचित नहीं रहेगा। बांद्री महाविद्यालय का निर्माण जल्दी शुरू होगा। स्वच्छता मिशन के लिए 1 करोड़ रुपए और 1 करोड़ रुपए नगर परिषद कार्यालय के लिए स्वीकृत राशि की गई। मंत्री भूपेश सिंह ने
मंत्री भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में नवगठित नगर परिषद बांद्री में पदभार ग्रहण का कार्यक्रम भी किया गया, जिसमें नगर अध्यक्ष देशराज सिंह नेतना, उपाध्यक्ष देवी सिंह कुशवाहा और सभी पार्षदगण ने पदभार ग्रहण किया। इसी के साथ मंडल अध्यक्ष पप्पू, मंत्री प्रतिनिधि केसरी सिंह, विश्वनाथ सिंह, सुरेंद्र सिंह, रामू चौरसिया, अवधेश सिंह, राजेंद्र ठाकुर, पुष्पेंद्र सिंह राजपूत और सभी सदस्य सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कार्यक्रम में शामिल रहे। परिषद का कार्यभार आज से प्रारंभ हुआ है, शपथ समारोह हुआ है। बांद्री नगर पंचायत के रूप में बांद्री क्षेत्र बांद्री नगर पंचायत के विकास के लिए हमने अनेक निर्णय लिए हैं। राशि दी है, लगभग कितनी राशि से? लगभग सब मिला के अभी करीब 41 करोड़ की राशि है। अलग अलग योजनाओं में स्वीकृत कर रहे हैं, जिससे कि बांद्री नगर पंचायत का समुचित विकास हो सके। उसमें सभी तरह की व्यवस्था अब की जाएंगी। सफाई के लिए भी गाड़ियाँ दी है, फाइल लारी भी दी है, सभी कुछ की है। यहाँ पर सीएमओ की पोस्टिंग हो गई है, पूरे कर्मचारियों की पदस्थापना हो गई है और अब नगर परिषद के रूप में बांद्री का विकास होगा। हमारा जो 1000 मकान हम स्वीकृत कर रहे हैं, जितने भी कच्चे मकान हैं उनके पक्के मकान बनेंगे। इसके साथ आज वनाधिकार के पट्टे भी यहाँ पर वितरित हो रहे हैं और बाकी जो सहायताएँ हैं अलग अलग योजनाओं उनका भी लाभ हम लोग दे रहे हैं। जनपद पंचायत जोतारा में कार्यक्रम वन अधिकार वनवासी भाई बहनों को वन अधिकार पट्टे प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मंत्रीगण और जनप्रतिनिधि 47 जिलों में 22,000 से अधिक वनाधिकार पत्रों का वितरण सरकार आदिवासी भाई बहनों को दिलाया गया। उनका हर वाजिब हक 19 सितंबर को मनाया गया। वनाधिकार दिवस जिसमें मौजूद रहे जतारा एसडीएम सौरभ सोनवाने, जनपद पंचायत सीईओ आनंद शुक्ला, सुनील शर्मा, बंटू, प्रशांत खरे, मुकेश तिवारी, शहनाज पठान, सेनू, शिक्षक एमआर घोष आदि लोग मौजूद रहे। प्रतिनिधि तथा इस कार्यक्रम के सभी लाभान्वित और हितग्राही आज वनाधिकार का जो पट्टा वितरण का प्रोग्राम है वो यहाँ संचालित होने जा रहा है। उपनगरीय क्षेत्र मकरोनिया में व्यवसायियों और आम लोगों द्वारा जो अतिक्रमण कर लिया गया था उन पर जिला प्रशासन के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। इस दौरान नगरपालिका मकरोनिया और पुलिस विभाग ने सख्ती के साथ कार्यवाही को अंजाम दिया। क्षेत्र में जन व्यापारियों ने शासकीय नालों पर अतिक्रमण किया था, उन्हें जेसीबी से हटाया गया। वहीं गंभीरिया स्थित रविदास मंदिर द्वारा जो जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिसे प्रशासन ने मंदिर सदस्यों को 3 दिन में अतिक्रमण हटाने की बात कही। इस दौरान सागर एसडीएम संतोष चंदेल ने बताया कि ये कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन में शिकायत होने के बाद शुरू की गई है, जो आज सुबह 10 बजे से लगातार जारी है। पहले से ही लिस्टिंग हुई थी अतिक्रमण हटाने की, उसको चलते हुए आज एक अभियान रखा गया है। सुबह 10 बजे से अभियान जारी है। यहाँ जो गंभीरिया ये चूँकि नगर पालिका सीमा क्षेत्र में आता है, नगर पालिका मकरोनिया के लिए यहाँ पे एक भव्य स्टेडियम बनने के लिए स्वीकृति है। उस स्टेडियम की ज़मीन पे लगभग 7-8 एकड़ ज़मीन पे ये अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण को हटा रहे हैं। सर, मकरोनिया क्षेत्र में और भी जगह अतिक्रमण हटाया गया है, तो कुछ चिन्हित स्थानों को ही क्यों हटाया गया है, जबकि कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है? नहीं, वो लिस्टिंग बन रही है और ऐसा ड्राइव जो है हर 8-10 दिन में एक होगा। जो भी अतिक्रमण चिन्हित हुए हैं उनको क्रमबद्ध स्तर पे हटाना है, क्योंकि यहाँ पे निर्माण अभी शीघ्र ही किया जाना है और निर्माण जो है इस अतिक्रमण के कारण नहीं हो पा रहा था, इसलिए यहाँ पे हटाया जा रहा है। सर, दीनदयाल में अतिक्रमण आज हटाया गया है, लेकिन आपके सामने ही और भी मकानों पे अतिक्रमण थे जो बाहर फेंसिंग कर दी गई है, वो क्यों नहीं हटाए जा रहे हैं? उसमें जितने आज दीनदयाल में हटाया गया उनकी सीएम हेल्पलाइन पे लगी हुई थी। सीएम हेल्पलाइन से बार बार कहने के बाद भी वो नहीं हटाने के कारण उसको हटाया गया। मकरोनिया में अवंतीबाई मार्केट है, जिसमें दुकानों से ज़्यादा अतिक्रमण दुकानदार कर रहे हैं, उस पर कब कार्रवाई की जाएगी? इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अभी नगर पालिका जो सीएमओ हैं वो भी मेरे साथ हैं, उनको बताता हूं और उसमें जो भी अतिक्रमण है उसको कठोरता से हटाया जाएगा। तो आगे भी ऐसी कार्रवाई देखने को मिल सकती है? नहीं, इसके पहले भी अतिक्रमण का अभियान चला था, बहुत सारे अतिक्रमण हमने नगर पालिका मकरोनिया में हटाए थे। अभी आज से फिर एक अतिक्रमण का शुरू हुआ है। अभी जो व्यावसायिक या एग्रीकल्चर लैंड पे अतिक्रमण है उनको हटाया गया है और ये सतत प्रक्रिया जारी रहेगी। धन्यवाद।